सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संस्कृत नहीं पढ़े थे? क्या अंबेडकर जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था? यह सवाल साथियों मेरा नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का यह सवाल है। इस समय सभी लोग जो है सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में ये सर्च कर रहे हैं कि अंबेडकर जी संस्कृत पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, अंबेडकर जी को संस्कृत ज्ञान था या नहीं था। और यह विषय साथियों अभी चर्चा में भी है, कंट्रोवर्सी में भी है, क्योंकि इस समय एक ढोंगी बाबा के द्वारा जो है अंबेडकर जी के प्रति ऐसा ही कुछ सवाल खड़ा कर दिया है। ढोंगी बाबा का कहना है कि अंबेडकर जी को संस्कृत का कुछ भी ज्ञान नहीं था, संस्कृत के मामले में वो अनपढ़ थे, इसीलिए मनुस्मृति को अंबेडकर ने जला दिया। यह साथियों एक ढोंगी बाबा इस समय कह रहा है। तो इस ढोंगी बाबा को जवाब देने के लिए और हम इस देश के मूल निवासियों को थोड़ा सा जानकारी देने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं कि अंबेडकर जी को संस्कृत का ज्ञान थे या नहीं थे। मैं आपको बता दूं साथियों, अंबेडकर जी संस्कृत ज्ञान ही नहीं बल्कि अंबेडकर जी संस्कृत का विद्यालय ही खोल दिए थे। प्रोफेसर का बाप थे बाबा साहब अंबेडकर जी संस्कृत के मामले में। और ये ढोंगी बाबा लोग कहते हैं कि संस्कृत ज्ञान नहीं था। सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताऊंगा, बाबा साहब अंबेडकर जी को संस्कृत ज्ञान था या नहीं था। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी का उस समय का दौर एक ऐसा दौर था, संस्कृत तो पढ़ने तो छोड़िए, विद्यालय में जो है घुसने का, प्रवेश का भी वर्जित थे। यानी हमारे लोग विद्यालय में जो है घुस के पढ़ नहीं सकते थे। हमारे पढ़ने लिखने के सब अधिकार जो है शूद्रों का छीन लिए गए थे। उस समय का ऐसा दौर था। अब आप बोलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी कैसे पढ़ गए? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इसलिए पढ़ गए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पिताजी थे वो सेना में थे। अगर वो अंग्रेजों का सेना में अगर नहीं होते ना तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को यह अवसर नहीं मिल पाता। मैं आपको बता देता हूँ, अम्बेडकर जी पढ़ लिख पाए तो उसमें साथियों अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा श्रेय रहा। और अंग्रेजों ने क्या किया उसको बताने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियो मैंने बना चुका हूँ। शूद्र गरीब क्यों है, ये वीडियो आप देख सकते हैं जाकर सर्च मारकर। उसमें मैंने बताया है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से देश के मूल निवासियों को जो है जीवन सुधारा है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर पढ़े तो समझ लीजिए विद्यालय में एंट्री मिला तो वो अंग्रेजों की वजह से मिला, क्योंकि अम्बेडकर जी के पिताजी जो है अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, इसलिए जो है उसे अवसर मिला। खैर चलिए, अब किसी तरह से तो अम्बेडकर जी घुस गए। उसे तो दरवाजे के पास बिठाए जाते थे। उनके साथ कितना भेदभाव हुआ, कितना छुआछूत हुआ, कितना शोषण हुआ जाति को लेकर, इसको बताने की हमको कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते ही है। लेकिन साथियों, विद्यालय तो चले गए लेकिन एक सब्जेक्ट उसको कभी नहीं पढ़ने दिया गया। वो कौन सब्जेक्ट? संस्कृत। अम्बेडकर जी को संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने, ब्राह्मणों ने संस्कृत पढ़ने से रोक दिया गया। बोला नहीं, संस्कृत अम्बेडकर कैसे पढ़ सकता है? शूद्रों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये नहीं पढ़ सकते हैं संस्कृत। अम्बेडकर जी को संस्कृत पढ़ने से रोका गया। क्यों रोका गया? इसका वजह क्या? इसका वजह मैं बताता हूं। इसका वजह यह है कि यदि संस्कृत हमारे लोग पढ़ लेते, बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ लेते, तो इसका धर्म का जो है ना पोल खुल जाता, पाखंड अंधविश्वास का पोल खुल जाता। इसलिए संस्कृत पढ़ने से रोका गया, क्योंकि इन लोगों ने, आर्यों ने, ब्राह्मणों ने जो है देश के अंदर एक ऐसी भ्रांतियां फैलाई कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली जो कैटेगरी है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया बल्कि ईश्वर ने ऊपर से बना दिया। और उन्हीं लोगों ने जो है, ईश्वर ने, भगवान ने जो है इस काम को बांटा है। और जिसको जो काम बांटा है वो एकदम स्वेच्छा से करे। और हमारे लोगों को भी ऐसा लगता था। और इस प्रकार से साथियों जो है हमारे लोगों के साथ शोषण होता रहा। हमारे लोग आवाज नहीं उठा पाए। जब आवाज उठाए तो दबा दिया गया, क्योंकि हमारे लोग को पता नहीं था कि संस्कृत वाली जो किताब है, मनुस्मृति, ये वेद है। ये मनुस्मृति को ईश्वर ने नहीं बनाया, जिसमें ये वर्गीकरण किया गया है, काम का वर्गीकरण किया गया, ब्राह्मणों ने बनाया। ये हमारे लोगों को पता नहीं था। अब जब संस्कृत को पढ़ते, किताब को पढ़ते, वेद को पढ़ते, जब मनुस्मृति को पढ़ते, तो होता क्या, हमारे लोग जान जाते, जागरूक हो जाते।
तो सबसे पहले उसे रोका गया, इसलिए रोका गया ताकि लोगों को यह असलियत पता ना चल जाए कि हम ही लोगों ने जो है इसको वर्गीकरण करके बनाया है इस प्रकार से। लेकिन बताया जाता है कि नहीं, संस्कृत पढ़ते तो इसका धर्म जो है अपवित्र हो जाता, धर्म अपवित्र हो जाता, ये अलग बात है। लेकिन इसलिए नहीं पढ़ने देते थे ताकि वो असली चीज हमारे लोग जान ले। आज देखिए रामायण के बारे में जब लोग पढ़ने लगे तो आज उसकी रामायण की खामियां निकल रही कि नहीं, रामायण का धजिया उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। उसी प्रकार से साथियों जितने भी इन लोगों का जो ग्रंथ था उस सारे ग्रंथ में सब गंदे गंदे चीजें लिखे गए थे, और वो चीज जो है ये लोग दिखाना नहीं चाहते थे, हमारे लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देना चाहते, ताकि पढ़ लेंगे भैया तो ये लोग जान जाएंगे असलियत। सभी धर्म में आप लोग देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, सभी धर्म में जो है वीकली एक बैठक होता है। मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, क्रिश्चियन धर्म में भी देख लीजिए, वीकली एक बैठक होता है और उस बैठक में धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है, बताया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा क्यों नहीं होता पता है? हिंदू धर्म में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जिस दिन असलियत ये किताब पढ़ाना शुरू कर देंगे ना तो पता चल जाएगा, असली पोल खुल जाएगा कि किस प्रकार से रचा इन ब्राह्मणों ने देश के मूल निवासियों के प्रति, कितना घटिया घटिया चीजें लिखे। इसलिए यह चीज नहीं पढ़ाया जाता और वीकली बैठक नहीं कराया जाता। अब साथियों चलिए मेन पॉइंट में आते हैं। अंबेडकर जी को संस्कृत पढ़ने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि संस्कृत पढ़ लेते तो असलियत पता चल जाता। तो अंबेडकर जी जो है संस्कृत को पढ़ने के लिए जो है अंबेडकर जी चले गए जर्मनी पहुंच गए। बोला ठीक है तो आप पढ़ने नहीं दोगे तो मैं जाता हूं जर्मनी। अंबेडकर जी जर्मनी पहुंच गए पढ़ने के लिए संस्कृत, और अंबेडकर जी वहां से अंबेडकर जी संस्कृत का डिग्री लेकर आए। आप लोग को मैं बता दूं जानकारी के लिए, अंतरिम सरकार के मंत्री थे बाबा साहब अंबेडकर जी, और बाबा साहब अंबेडकर जी जब मंत्री बने तो बाबा साहब अंबेडकर जी जो है लोन लेकर अंबेडकर जी अपने समाज को पढ़ाने लिखाने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के मामले में जो है आगे लाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो है लोन लेकर जो है अपनी सरकार से जो है, और उन्होंने कॉलेज खोला, यूनिवर्सिटी खोले। उसमें से एक ऐसा कॉलेज खोला मुंबई में जिसमें सबसे अधिक संस्कृत को पढ़ाने का जो है अवसर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया। अंबेडकर जी ने कहा कि हमारे लोगों को संस्कृत पढ़ने से रोका गया है इस देश के कुछ लोगों ने, अब मेरा पारी आया, मैं संस्कृत इन लोगों का पढ़ाऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी हम जैसे मूल निवासियों के लिए संस्कृत का ज्ञान देने वाला संस्थापक थे अंबेडकर जी। और ये राम भद्राचार्य कहते हैं कि संस्कृत का ज्ञान नहीं था, जर्मनी से संस्कृत पढ़ के आए अंबेडकर जी, और संस्कृत में इन्होंने जो है एक यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल दिया जहां पे इन्हीं लोगों को प्रोफेसर के पदों में रखा गया, और उन प्रोफेसरों का बाप बन गए बाबा साहब अंबेडकर जी। और कहते हैं कि संस्कृत का ज्ञान नहीं थे बाबा साहब अंबेडकर जी को, ये राम भद्राचार्य। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने साथियों एक कॉलेज ही खोल दिया, एक विद्यालय ही खोल दिए, महाविद्यालय ही खोल दिया संस्कृत को पढ़ाने को लेकर। और इस प्रकार से साथियों बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लोगों को संस्कृत पढ़ने को सिखाया। जो इन लोगों ने, कुछ आर्यों ने जो है हम लोगों को संस्कृत पढ़ने से रोका गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर जी का साथियों में बात करूं तो उसे 9 भाषा का ज्ञान, 32-33 डिग्री थे उनके पास, और उनके बारे में को कहते हैं कि उनके संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अंबेडकर जी को इतना रोका गया पढ़ने लिखने में, इतना रोका गया कि आज अंबेडकर जी का ऐसा इतिहास बन गया कि जिन लोगों ने अंबेडकर जी को रोका उन लोगों को आज मजबूरी बन गया है बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ना। अंबेडकर जी को पढ़ने से रोक रहे थे, आज अंबेडकर जी के बारे में पढ़ना पड़ता है उन्हें क्योंकि उसको मजबूरी बन गया है। ये मानना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो धमाका किया अपने टाइम में, जो क्रांति किया ना, वो अभी 10 पीढ़ी जो है सोचना पड़ेगा इन ब्राह्मणों को, आर्यों को। आसान होता है
अंबेडकर जी के बारे में इन लोगों को जो है उल्टा सीधा बोल देना। लेकिन अंबेडकर जी के सामने, अंबेडकर जी के जैसा, अंबेडकर जी के स्थान पर रहकर अगर ये लोग कुछ कर पाते हैं तो मैं मानता। लेकिन अंबेडकर जी जितना शोषण अत्याचार सह के इतने ऊंचे पदों में गए हैं, अंबेडकर जी के जगह अगर दूसरा कोई होते ना तो अभी तक गुजर गए होते, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अंबेडकर जी के साथ इतना अत्याचार शोषण होने के बाद भी अंबेडकर ने जो है पूरा इतिहास रचा। और अभी राम भद्राचार्य साथियों अब इस प्रकार से जो है बयान दे रहे हैं। इस राम भद्राचार्य अंधा है, इसका आंख दिखाई नहीं देता, दिव्यांग है, इन्हें हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए, या तो इसे पागल खाने में होना चाहिए क्योंकि उल्टा सीधा बयान देता है, या तो फिर इसे जो है जेल जाना चाहिए। ये 3 जगह पर इसका जगह होना चाहिए, ना कि ये मंदिरों में। और इसे धर्मों का ठेकेदार नहीं बनाना चाहिए। और इन लोगों को जो है सरकार सिक्योरिटी देता है, Y+Z+ सिक्योरिटी मिलता है इन बाबाओं का। अगर किसी को चाहिए भैया सिक्योरिटी तो बन जा बाबा, ढोंगी बाबा, आपको मिल जाएगा तुरंत सिक्योरिटी। जिनके जान का खतरा है, जो बड़े बड़े लीडर्स है, नेता, उनको नहीं मिलेगा सिक्योरिटी, लेकिन इनको सिक्योरिटी मिलेगा। अब इस विषय पर साथियों क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। राम भद्राचार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो इस प्रकार से बयान दिया कि अंबेडकर जी को संस्कृत ज्ञान नहीं था। अंबेडकर जी ने संस्कृत को पहले ज्ञान लिया। जब तक किसी चीज के बारे में आप पढ़ नहीं लेते तब तक उसके बारे में आप जो विरोध नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंबेडकर ने पहले संस्कृत को पढ़ा, फिर मनुस्मृति को पढ़ा, तब जाके मनुस्मृति को जलाया अंबेडकर जी। और कहते संस्कृत का ज्ञान नहीं था। जिस मनुस्मृति में जो है तरह तरह की कानूनें, और साथियों मैं आपको बता दूं प्राचीन समय का सबसे पुराना भारत का कानून का ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति को। जिस प्रकार से भारत का संविधान है उस प्रकार से उस समय का जो है वेद था। और सजा देने के लिए जिस प्रकार से आईपीसी था, अभी जो बीएनएस बन गया, उसी प्रकार से मनुस्मृति था। जिस मनुस्मृति में जो है इस देश के मूल निवासियों के बारे में लिखा हुआ था कि कोई अगर मंत्र का उच्चारण करे शूद्र तो उसको जीभ काट लिया जाए, कान में सुसा हुआ तेल डाल दिया जाए। तरह तरह की साथियों उसमें प्रोविजन किया गया था। और वो चीज जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ा तो अम्बेडकर जी ने उस मनुस्मृति को जला दिया। तो अम्बेडकर जी ने पहले पढ़ा तब जाके जलाया। बाबा राम भद्राचार्य ने जो बयान दिया इस पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।